वैसे तो टोगो को 1960 में आज़ादी मिल गई थी। उससे पहले यहाँ पे फ्रांस की हुकूमत थी, लेकिन अभी भी इनके बहुत से मैटर फ्रांस हैंडल करता है। इवन इनकी जो करेंसी है वो भी फ्रांस छापता है, उसका एक बड़ा हिस्सा फ्रांस खुद रख लेता है। और आज़ादी से लेके अभी तक यहाँ पे मोस्टली डिक्टेटरशिप ही रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी। ना तो यहाँ पे किसी किस्म का बिजनेस स्टैब्लिश हो सका और ना यहाँ की गवर्नमेंट का एजुकेशन पे ध्यान है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी भी बहुत से काम NGOs करती है। अभी मुझे कुछ दिन हुए हैं टोगो आए और यहाँ पे मुझे बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है और ना ज़्यादा अवेयरनेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग को ज़्यादा बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आजकल यहाँ पे बहुत सी तहरीकें चल रही हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि फ्रांस की जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी कंट्री में वो कम होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर फ्रांस अपना हाथ पीछे कर लेता है तो ये लोग अपनी कंट्री खुद चला सकेंगे या नहीं। अभी वैसे जिस जगह हम फिर रहे हैं ना, पार्ट ऑफ सिटी में भी जो मेन सड़कें हैं ना, वो तो फिर भी इन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर बनाई हैं, लेकिन जो बीच मोहल्लों की जो सड़कें हैं ना, वो सारे ऐसे कच्ची हैं, रेतली, मतलब ईंटें शीटें में लगी हुई सड़कें, तो क्या ही बनते हैं। यहाँ पे चल रहा है फुटबॉल। अफ्रीकन जो ओवरऑल है ना, फुटबॉल के बड़े इनको क्रेज़ है। गाना में भी जगह जगह नज़र आ रहे थे, फुटबॉल चल रहा था इनका, अफ्रीकन्स का। तो इधर भी फुटबॉल चल रहा है, बल्कि यहाँ तो प्रॉपर में लग रहा है कोई मैचेस वगैरह हो रहे हैं। इनके कुर्सियाँ लगाई हैं, स्पीकर लगाए हुए। बाकी छो ट्रक श्रक पूरा लिया के रखे हैं, म्यूजिक आते ना। तो ये रेड क्रॉस वालों, मेरे ख्याल उन्होंने सारा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। So this program is also arranged by Red Cross. Yes. Ah, nice. It's really good. Yes. Amazing. You know something about the Red Cross? Of course. Of course. Yeah. You're from Netherlands. Netherlands. Yes. Okay. वैसे अफ्रीका में ना ओवरऑल बड़ी क्रेज़ है फुटबॉल को लेके। गाना में भी जगह जगह लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये जो प्रोग्राम स्पेसिफिकली जो पीछे गाड़ी शाड़ी खड़ी की हुई थी, स्पीकर, तो ये रेड क्रॉस वाले उन्होंने इवेंट अरेंज किया था। मकसद ये बता रहा था कि लोगों में आपस में ज़रा बाउंडिंग अच्छी करने के लिए ऐसे हम इवेंट्स करते रहते हैं। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना इवेंट हो रहा है, वो जाके इवेंट इनका अटेंड करते हैं। तो उसके बाद फिर यह है कि जो बाकी के इनके विलेजेस और ये जो सिटी जहाँ हम रुके हुए हैं, तो फिर वहाँ से जब वापस आएंगे तो फिर इनका ये ज़रा इस सिटी का और इनके जो इर्द गिर्द का जो छोटे छोटे गाँव हैं उनका फिर कल्चर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे गेम्स शुरू होनी थी। थोड़ा और पहले आते तो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स यहाँ पे हमें नज़र आनी थी, लेकिन मुझे पता नहीं और क्या कुछ बाकी है। लेकिन चले अब देखते हैं बाकी का इवेंट ज़रा इनका ना एंजॉय करेंगे यहाँ। रास्ते में बाहर नहीं आम काफ़ी होते हैं, तो सड़क के किनारे पे बड़े लोगों ने आमों की रेहड़ियाँ लगाई हुई थी, तो सस्ते दामों में मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो लोकल लोग हैं वो तो इतना पसंद ही नहीं करते। हम जैसे देसी यहाँ जाते हैं ना, उनकी यहाँ पे मौतें हैं। तो चाहे इनका ना एक छोटा सा लोकल सा स्टॉल है जिसपे कुछ चीज़ें या बेचने के लिए इन्होंने लगाई हुई हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने नोटिस किया, ये खाते हैं ना यहाँ पौधों की जड़ों से उनको कूट के ना उसका वो गुद्दा सा बना लेते हैं, उसके ऊपर सालन वगैरह डाल के, तो वो ये ज़्यादातर लोग खाते हैं। बाकी उसके अलावा और भी मतलब लोबिया या कॉर्न, मकई, उसको भी कूट के तो इस तरह का गुद्दा सा बना लेते हैं, तो उसको जिस चीज़ के साथ मर्जी है खा लें। अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ कहने लगा था ना, वो ये है कि ये गोश्त उन्होंने रखा हुआ है, पता नहीं बारबेक्यू किया हुआ है या कैसे बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन ये गोश्त खाते हैं खाल के साथ। जो मतलब जानवर की खाल होती है उसको भी ये फेंकते नहीं है, उसको इतना पकाते हैं कि वो भी नरम हो जाए और उसको भी ये खाते हैं। और हम बाकी जो सारे हिस्से हैं, सरी पाए, सारा कुछ, वो कुछ भी ज़ाया नहीं करते। उम्मीद है कि अंदर से सफाई करते होंगे।
ये होया ठंडा हाँ ठंडा ही है और ठंडा करना है नहीं ठीक है मैं क्या बर्फ हिलाना चाहिए ना हाल तो क्या आज इतनी गर्मी नहीं है कल बहुत बारिश हुई है फिर भी बहुत गर्मी है आपको मैं स्टोरी बताने लगा था इनकी NGO की वो मैं आपको नीचे आके बताता हूँ मैं आधा ना इनका 1 to 5 चेक कर लूँ यहाँ के बाइक थोड़ा डिफरेंट है चाइना के हैं नहीं लगता खूबसूरत है जैसे हेलरी डेविडसन यार ये नाम मेरे लिए बड़ा मुश्किल था प्रोनाउंस करना जो उनके बाइक होते हैं ना उस तरह की लगती है और नहीं टेकते टेक भी गया सट नहीं लगूगी को बाजो मेरे तो ये अफ्रीका ना हेलो पहचान रखो ना जिसने वो पूरे कपड़े पहने हैं वो आपके साथ है तो जो पहले मैं आपको दिखा रहा था ना कि वो बीजते हैं उसके अंदर जड़ें डालते हैं वही इन्होंने भी डाली हुई थी तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े पौधे निकल आते हैं बाकी नीचे सारी जड़ी होती हैं वही लगी हुई है बरल निकालने लगा तो मैं रहने दे भाई चले अब मार्केट वाली साइड पे चलते हैं अच्छा वैसे बहुत जगह तो नहीं ऐसी सहूलतें में नज़र आई लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गेम्स चल ही रही हैं कुछ ना कुछ यहाँ की जो गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं उन्होंने मेरे ख्याल है ये डेवलपमेंट की तरफ ना गुआम्स आए हैं ये मुल्क अभी बहुत पीछे है बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है करने वाला है सीखने वाला है इन लोगों के लिए लेकिन यह है कि हल्का फुल्का अभी लग रहा है कि रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं बालों से भी नहीं मेरे बोतल में दो Nous sommes locataires. हैं Locataires. लो Locataires, locataires. तो कहते हैं Mais vous pouvez entrer pour aller visiter quand même. इनको डिमांडे परमिशन Non, 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 il faut aller. भाई कह रहे हैं महल्ले का कहता वड़ जाओ तू वो इनू भी मारन पड़ गए कह रहे हैं कि देख रहे तो म्यूजिक आया होना कि तुम्हारी हेल्प भी करो साहब तो ये ना टोगो वाला का ट्रेडिशनल डांस था जिस तरह एक कंधों के साथ ऐसे ऐसे कर रहे थे मैंने भी थोड़ा सा किया मतलब वहाँ बैठे हैं तो भैया मजबूरी है करना है उठा के धक्के से बीच में घुसा दिया कि ना ये करो तो वैसे मेरे ख्याल से एक ही घर था क्योंकि मेन गेट तो एक ही था उसके अंदर छोटे छोटे कमरे या और घर बने हुए थे तो हो सकते हैं रिश्तेदारी हों तो ये एक तो ट्रेडिशनल डांस था और ये किसी खास मौके पे करते होते हैं तो किसी की सालगिरह होगी या कोई भी रीज़न हो सकती है हमने पूछा नहीं है वो इतने मगन थे म्यूज़िक में तो हमें टाइम ही नहीं मिला तो हम भी इंजॉय कर रहे थे बाकी है कि एक दूसरे को वो चैलेंज कर रहे थे कि हाँ भाई मेरे नाम मुकाबला कर मार्केट वाली साइड पे जा रहे थे अभी देखते हैं खुली होगी मुझे लगता है 8-9 बजे तक पानी की किल्लत का तो आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया है तो ये ना कि पहाड़ के ऊपर चश्मा फूटा हुआ है तो गवर्नमेंट ने ना एक प्रॉपर रास्ता सा पाइप शाइप डाल के कि पानी साफ साफ नीचे आ जाए तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं सारे जो जिनके घरों में कनेक्शन नहीं है कनेक्शन के भी ऑफ कोर्स पैसे देने पड़ेंगे तो फिर यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं बड़ी गल है चोरी शोरी का यहाँ कोई मसला नहीं है आप चीज़ें ऐसे छोड़ के जा सकते हैं तो ये पहला अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस में मिला है कि यार लोग ठीक है कि यार चोरी नहीं करते और आप चीज़ ज़रा महफूज है ठीक है ये हर शा बंद है खरीदते हैं अच्छा मार्केट है मुझे लगता है कि टाइम अभी इतना ख़ास रहा नहीं है
ज़्यादा फटे चटे खाली हैं और जो अंदर भी एक प्रॉपर इन्होंने छोटी सी मार्केट ही बनाई हुई है, वहाँ भी काफ़ी स्टॉल लगे होते थे, वो भी बंद है यार। ये मुझे नहीं इनकी समझ आई, ये एक कंज बनाने आए, कोई बारबेक्यू है या दोपहर को उन्होंने दिखाया था ना, गोश्त भी इसी तरह का ही तैयार हुआ था। तो एक चीज़ में रैप करके तो कोयलों के अंदर, या जो पंजाबी में सवाह कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, एशेस, तो उसके अंदर फिर ना हल्की हीट पे ये गलती है। मतलब इसके अंदर जो मछली का अपना ही तेल है, उसी के साथ ये सारी पकी हुई है। और वो गोश्त भी इसी तरह ही तैयार हुआ था, उसको भी किसी चीज़ में लपेट के तो उन्होंने आग के अंदर या फिर एशेस के अंदर, स्वाह के अंदर डाल के उसको बनाया हुआ था। ये चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग बड़ी लगती हैं खाने के लिए, तो चेक तो करेंगे इनका टेस्ट कैसा है। लेकिन ना मैं ज़रा बड़ा मुहतात हूँ अपने पेट के सिलसिले में। डर गई। एक तो वो दवाई शायद मैं अपनी सारी घर बुलाया हूँ, दूसरा वैसे भी फूड पॉइजनिंग, अगर पेट ख़राब हो गया तो फिर हमें नवे उसमें पड़ जाएंगे। Comme ça, non? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est même. Tu vois, non? Donc, c'est Inde ou je roule. Oui. Donc, Inde, Pakistan, là. Moto c'est indien. ami. Il dit que c'est moto indien. Ça, c'est Inde, ça. Tu as vu? Italy, C'est Inde. Italy, is it Italy? Non, c'est Inde. Oh, Ça, là, India. c'est Inde. Oh yeah. TVS, là, c'est India has the same. Yeah.